हाय एवरीवन, आई एम दिशा जैन और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन यूजिंग गैस्ट्रिक जूस। मतलब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, वो भी यूजिंग गैस्ट्रिक जूस। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन क्या होता है। प्रोटीन के डाइजेशन का मतलब है प्रोटीन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक करना, क्योंकि अमीनो एसिड्स ही प्रोटीन के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन के सिंपलेस्ट फॉर्म हुए अमीनो एसिड्स, और प्रोटीन के डाइजेशन का मतलब है प्रोटीन का अमीनो एसिड्स में ब्रेक करना। प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक करने के लिए 3 स्टेप परफॉर्म की जाती हैं। सबसे पहली स्टेप में प्रोटीन को कन्वर्ट किया जाता है प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड्स, और इस स्टेप में यूज़ होता है पेप्सिन एंजाइम, जो कि प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में, जिसकी पीएच होती है अबाउट 1.8। इसके बाद फर्स्ट स्टेप से जो प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स प्रोड्यूस हुए हैं, इनको फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है, और इसके लिए यूज़ होती है सेकेंड स्टेप, जिसमें प्रोटीएजेस, पेप्टोन्स और प्रोटीन्स को कन्वर्ट किया जाता है डाइपेप्टाइड्स में, और इस स्टेप में यूज़ होता है पेनक्रियाटिक जूस। और पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होती हैं 3 टाइप ऑफ एंजाइम, दैट इज ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये तीनों एंजाइम प्रोटीएजेस, पेप्टोन्स और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं डाइपेप्टाइड्स में, और इस एंजाइम की पीएच होती है अबाउट 7.8। इसके बाद सेकेंड स्टेप से जो डाइपेप्टाइड्स प्रोड्यूस हुए हैं, इनको फर्दर ब्रेक किया जाता है अमीनो एसिड्स में, और इस स्टेप में यूज़ होता है डाइपेप्टिडेज एंजाइम, जो कि प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेरिकस में, और इस एंजाइम की भी पीएच होती है अबाउट 7.8। तो गाइस, गैस्ट्रिक जूस की हेल्प से प्रोटीन डाइजेशन की पहली स्टेप परफॉर्म की जाती है, जिसमें प्रोटीन्स को ब्रेक किया जाता है प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स मॉलिक्यूल में। अब गैस्ट्रिक जूस के बारे में थोड़ा हम और डिटेल में पढ़ते हैं। गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है स्टमक की म्यूकोसा लेयर में, और इस लेयर में प्रेजेंट होते हैं एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लैंड, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और इन ग्लैंड्स का काम होता है गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करना। अब गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सेल होते हैं म्यूकस नेक सेल, और इनका काम होता है म्यूकस को सिक्रीट करना, और म्यूकस का काम होता है स्टमक की म्यूकोसा लेयर को एसिडिक पीएच से प्रोटेक्ट करना। जैसा कि मैंने बताया था कि स्टमक की म्यूकोसा लेयर से सिक्रीट होगा एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम, दैट इज़ पेप्सिन, और इस एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट की एसिडिक पीएच ज़रूरी होता है, दैट इज़ अबाउट 1.8। और इतनी हाई एसिडिक पीएच से हमारे स्टमक की लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस नेक सेल सिक्रीट करता है म्यूकस, और इस म्यूकस का काम होता है स्टमक को प्रोटेक्ट करना। सेकेंड टाइप के सेल होते हैं चीफ, पेप्टिक और जाइमोजन सेल, और इन सेल्स का काम होता है एक इनएक्टिव एंजाइम को सिक्रीट करना, या आप कह सकते हो प्रो एंजाइम को सिक्रीट करना, दैट इज पेप्सिनोजन। और थर्ड टाइप के सेल्स होते हैं पैरेंटल और ऑक्जेंटिक सेल। इन सेल्स का काम होता है चीफ सेल ने जो इनएक्टिव और प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन सिक्रीट किया है, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना, और उसके लिए ये पैरेंटल और ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट करते हैं HCl और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर्स हेल्प करते हैं विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में, और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन पेप्टिक सेल ने सिक्रीट किया है, उसको एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करना। इसके अलावा HCl का एक और काम है, ये अबाउट 1.8 एसिडिक पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो कि पेप्सिन की एक्टिविटी के लिए
ज़रूरी है। तो HCl के दो मेन फंक्शन है, एक तो इनएक्टिव पेप्सिनोजन जो कि चीफ सेल सिक्रीट करेगा उसको एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करना, और एक हाई एसिडिक pH मेंटेन करना दैट इज़ अबाउट 1.8 जो कि पेप्सिन की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा एडल्ट्स के गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम एब्सेंट होता है, या आप ये कह सकते हो कि सिर्फ इन्फेंट्स और न्यूबॉर्न के गैस्ट्रिक जूस में एक एडिशनल एंजाइम होता है दैट इज़ रेनिन एंजाइम, और इस एंजाइम का काम होता है मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन। तो ये आपको ये पॉइंट याद रखना है कि रेनिन एडल्ट्स में प्रेजेंट नहीं होता, ये सिर्फ इन्फेंट्स या न्यूबॉर्न में प्रेजेंट होता है जिसका काम होगा मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गैस्ट्रिक ग्लैंड के इन तीनों टाइप के सेल के सेक्रीशन के कॉम्बिनेशन को या इन तीनों टाइप के सेल्स के मिक्सचर को बोला जाता है गैस्ट्रिक जूस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि गैस्ट्रिक जूस की हेल्प से प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।